दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम भारतीय न्याय संहिता 2024 जो कि पूरे देश में एक नया कानून लागू हुआ था, जो कि आईपीसी 8060 को रिपील करके आया था। इसके जो सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 के अंदर गैंग रेप को डिफाइन किया गया है और गैंग रेप के बारे में पनिशमेंट बताई गई है कि गैंग रेप के अंदर कितनी पनिशमेंट मिलेगी। रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर, कम से कम 20 साल की सजा मिलेगी और उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लाइफ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि नेचुरल लाइफ तक, और साथ में फाइन लगेगा, इम्पोज किया जाएगा। यह एक कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के एक्यूज और अभियुक्त और आरोपी को अरेस्ट कर लेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यहां पर जो आरोपी होगा या अभियुक्त होगा या एक्यूज पर्सन होगा वो बेल एज ए राइट डिमांड नहीं कर सकता। कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर पर निर्भर करता है कि कोर्ट उसको बेल देती है या नहीं देती। कोर्ट ऑफ सेशन में इस सेक्शन के अंदर ट्रायल होगा। सेक्शन 70 सब सेक्शन 2, गैंग रेप ऑन ए वुमेन अंडर द 18 ईयर ओल्ड एज। अगर मान लो वह महिला या स्त्री जो 18 ईयर से कम की है और उसके साथ ऐसा कोई हीनियस क्राइम होता है तो उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पर्सन की नेचुरल लाइफ तक पनिशमेंट दी जा सकती है और साथ में फाइन इंपोज किया जा सकता है और डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट का भी इंपोज की जा सकती है। कोग्निजेबल ऑफेंस है जहां पर बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर लेगी और साथ में एफआईआर को भी तुरंत लॉन्च किया जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब बेल एज ए राइट एक्यूज और अब जो अभियुक्त है होता है, एक्यूज पर्सन होता है, वो बेल एज ए राइट डिमांड नहीं कर सकता। कोर्ट ऑफ सेशन में इस सेक्शन के अंदर ट्रायल किया जाएगा। सेक्शन 71 रिपीट ऑफेंडर। अगर इसी कोई व्यक्ति रिपीट ऑफेंस करता है रेप का ही, तो उसके लिए सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसको बढ़ाकर इसके अंदर नेचुरल लाइफ तक भी दी जा सकती है, साथ में फाइन और डेथ पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। यह भी एक कोग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर इसका ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों जो गैंग रेप का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 2012 में, निर्भया केस, जो कि एक इमेजिनेशन नेम है। निर्भया गैंग रेप हुआ था 2012 के अंदर। दिल्ली बस के अंदर एक रेप और साथ में उस लड़की की मृत्यु हो गई थी, जिसके अंदर 6 को एक्यूज बनाया गया था, जिसके अंदर 4 को फांसी दी गई थी और जो 5वां राम सिंह था उसने खुद ही सुसाइड कर लिया था जेल के अंदर मार्च 2013 के अंदर। और उसमें एक जुवेनाइल था जिसकी एज 18 साल से नीचे की थी और उसको 3 साल जुवेनाइल शेल्टर होम में रखा गया था, जहां पर उसको 2015 में उसे रिलीज कर दिया गया था। बाकी जो 4 एक्यूज थे और जिनको कन्विक्ट किया गया था, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह, इन चारों को कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। उसके बाद जो सेकंड लैंडमार्क जजमेंट आया था 2013 के अंदर मुंबई गैंग रेप के अंदर, जहां शक्ति मिल गैंग रेप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या हुआ था, 22 ईयर ओल्ड एक फीमेल थी, फोटो जर्नलिस्ट, उसका गैंग रेप हुआ था। उस दौरान 3 आरोपियों को कन्विक्ट करके डेथ पेनल्टी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। दोस्तों इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता 2024 के अंदर जो रेप के गैंग रेप के जो सेक्शन है वो सेक्शन 71 सब सेक्शन ए, सेक्शन 70 सब सेक्शन 2, ये 2 के अंदर गैंग रेप को डिफाइन किया गया है। वैसे हमने रेप की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में कर ली थी। जिन्होंने रेप की डेफिनेशन को अच्छे से कवर करना है, कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस के अंदर उन डेफिनेशन के साथ किसको रेप माना जाएगा और किसको रेप नहीं माना जाएगा, वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। आज के लिए इतना ही।